बात कर रहे हैं हम लोग फ्रेगमेंटेशन की, ठीक है। अब जो फ्रेगमेंटेशन है ये आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट पार्ट था, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फ्रेगमेंटेशन है ये भी जैसे फिजन था, ठीक है। नॉर्मली ये भी वैसे जैसे रीजनरेशन था, जैसे आप समझ रहे थे स्प्लिट होके बहुत सारे न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, इसमें भी यही है, कोई न्यू चीज़ नहीं है, ठीक है। ये स्प्लिट होगा, न्यू इसके ऑर्गेनिज्म निकल जाएंगे, मरेंगे नहीं, ठीक है। जैसे अगर हमारे कोई बॉडी पार्ट को काट दिया जाए, ठीक है, तो उनमें से कोई न्यू जनरेशन नहीं होती, फ्रेगमेंटेशन के अंदर वहाँ से न्यू जनरेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये रिप्रोड्यूस ही ऐसे करते हैं, ठीक है। इनके बेबीज जो हैं वो प्रोड्यूस ऐसे ही होते हैं। इनके बेस्ट एग्जांपल है स्पायरोगायरा, ठीक है, एंड सी एनामॉन, ठीक है। आपको दोनों के दोनों बुक के अंदर बड़े प्यारे तरीके से दिख जाएंगे। सी एनामॉन नाम से ही क्लियर है ये कहाँ रहता होगा, और स्पायरोगायरा है ये भी पानी में ही आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। देखो ये ग्रीन कलर का है स्पायरोगायरा, वेरा जो यहाँ पे सी एनामॉन बना हुआ है ये आपको वाइट और समथिंग समथिंग लाइक जेली जैसा दिखेगा, जेली जैसा दिखता है, होता नहीं है ये, ठीक है। ओके, तो ये फ्रेगमेंटेशन लास्ट था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसके बाद हम लोग बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसके अंदर से 2-2, 3-3 नंबर के भी समटाइम क्वेश्चन आते हुए हमने देखे हैं, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजी, लेकिन पेपर में आता है वो भी इजी तरीके से, ऐसे कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। डेफिनेशन देख लेते हैं। कह रहा है इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पार्ट ऑफ ओल्ड प्लांट। कह रहे पुराने प्लांट के किसी पार्ट से न्यू प्लांट बनने वाला है। इसका पहला एग्जांपल है ब्रायोफाइलम लीफ, ठीक है। एक ब्रायोफाइलम नाम की एक लीफ है जो कि दिखती है समवट लाइक दिस। अब होता क्या, इस लीफ के यहाँ से एक न्यू प्लांट निकलना शुरू हो जाएगा, एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, और यहाँ से बहुत सारे न्यू प्लांट्स ग्रो होने शुरू हो जाएंगे। नहीं बेटे ये बडिंग नहीं है, बडिंग के अंदर बड निकलता था, फिर डिटैच होता था, न्यू बनता था, ये बडिंग नहीं है, ये डिफरेंट है, ठीक है। ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है जिसके अंदर प्लांट की एग्जिस्टिंग पार्ट से न्यू डिफरेंट प्लांट्स निकलने वाले हैं। डिफरेंट का मतलब उसकी प्रजाति चेंज नहीं होगी, स्पीशीज चेंज नहीं होने वाली, जीनस चेंज नहीं होगा, रहेगा वैसे का वैसे ही, उसी का ही रहेगा। ब्रायोफाइलम लीफ है तो ब्रायोफाइलम प्लांट ही निकलेगा इसके अंदर से, ठीक है। और सब लीफ से ऐसा नहीं होता, ठीक है। ब्रायोफाइलम इज द एक ही एग्जाम्पल इसका लीफ का इज द ओनली वन एग्जाम्पल इन बुक है। इसके जेंडर लीफ का क्या जेंडर है? जैसे हम तुलसी को फीमेल बोलते हैं, पीपल को अंकल बोलते हैं, वैसे इसका कोई जेंडर नहीं है बेटा। ये हम लोगों ने नाम अपने वर्ण के हिसाब से बनाए हैं, ऐसा नहीं है कोई मेल है कोई फीमेल है, ठीक है। पत्ती ने बताया कि मैं फीमेल हूँ, या पीपल ने बताया था मैं अंकल हूँ, सेक्स है ही नहीं, तभी तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। प्लांट का कहाँ से सेक्स आया है, ठीक है। प्लांट के अंदर जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स के अंदर सेक्स डिफाइंड हो सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे लीफ का कोई वो नहीं होता। हाँ, हमें हर बार ये लगता है कि जो बर्थ दे रहा है प्रिशा वो फीमेल हो सकती है, ठीक है, बट हमेशा ऐसा थोड़ा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने इतना पढ़ा, कहीं बोला ये फीमेल है, ऑल्दो डॉटर सेल्स निकल के आए थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल होता है पोटैटो का, ठीक है। इंडियन पोटैटो जो भी फार्मर्स हैं, इंडियन पोटैटो फार्मर्स, अगर आपको देखा हो, ठीक है, कुरकुरे वुरकुरे शुरकुरे ये सब चीज़ें आती हैं, जो कुरकुरे को छोड़ के बाकी जो कोक के जो जितने प्रोडक्ट्स आते हैं चिप्स फॉर्म में, उनके पीछे लिखा होता है वी आर हेल्पिंग द पोटैटो फार्मर्स। ये पोटैटो फार्मर्स कौन है? किसान जो आलू उगाते हैं। अब ये आलू उगाने वाला किसान जो है ना बड़ा इंटेलिजेंट है, इसको कोई सीड डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग से हम लोग डाल भी नहीं रहे, ठीक है। क्या करता है, मान लेते हैं उसने 1000 kg ऑफ पोटैटो लास्ट ईयर लास्ट क्रॉप से निकाला है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, उसमें से कुछ 100 kg ऑफ पोटैटोज रख लेगा, और हर पोटैटो की आई में से एक न्यू प्लांट निकलेगा। मान लीजिए पोटैटो ऐसे करके, ऐसे बहुत सारी इसकी आई होती है, अगर आपको पता हो तो। पता है, मैंने बहुत ज़्यादा ही बना दिया, वैसे इतनी ज़्यादा तो नहीं होती लेकिन होती हैं, ठीक है। उसके पीछे भी होंगी, आगे भी होंगी, साइड में भी, हर जगह होंगी। ये एक न्यू प्लांट निकालने की कैपेसिटी है, पूरा एक न्यू प्लांट पोटैटो का। तो जो फार्मर है उसने 100 kg जो पोटैटोज रखे हैं, एक पोटैटो के अंदर जितनी भी आइज है सारी आइज निकालेगा वो कट करके नाइफ से ऑब्वियसली, और उस आई को लगाएगा सॉइल में जाके। उस आई से पूरा रूट आएगा, पूरी स्टेम आएगी, पूरा एक प्लांट आएगा, और एक प्लांट कम से कम नहीं तो
20-25 पोटैटोज न्यू देने वाला है उसको, समझा? 25, अगर एक पोटैटो के अंदर 10 भी आइज हैं, मतलब एक पोटैटो 200 न्यू पोटैटोज बना के देने वाला है। तो एक सीड का काम करता है, लेकिन सीड से थोड़ा बेटर है, ठीक है, सीड से थोड़ा बेटर है। और साथ में इसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की, तो इसके अंदर एडवांटेजेस भी कभी कभी हमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की एग्जाम में पूछ लेता है। अच्छा, जो पोटैटो है, पोटैटो जो है ये एक रूट है या स्टेम, या हम इसे ट्यूबल भी बोलते हैं, ठीक है, ये रूट और स्टेम दोनों की कैटेगरी के अंदर आता है। अभी यहाँ पे हमने लीफ एक प्लांट का पार्ट था, उससे इसको ग्रो किया था। एक हमारे पास है स्टेम, ये रूट का पार्ट है, उससे हम लोगों ने इसको ग्रो करवाया था। सिमिलर विद द स्वीट पोटैटो, सिमिलर विद द कैरेट, सिमिलर विद द रेडिश, ठीक है, ये सब एक ही जैसे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब एक जैसे कह सकते हैं, लेकिन जो आपकी कह सकते हैं कैरेट है, ठीक है, तो कैरेट की कोई आई जो होती है उसको आई कट करके नहीं लगानी, उसकी जो स्टेम है उसको कट करके लगाना है। कैरेट खा लो, उसके जो ऊपर के पत्ते हैं ना, पत्ते वापस लगा दो, थोड़ा सा कट करने के बाद, थोड़ा सा रहना चाहिए उसके अंदर, जो थोड़ा सा रहे ना उसमें से रूट्स निकलेगा और नया प्लांट इसमें से निकलेगा, ठीक है। जो आप लोग वो खाते हो जिंजर, दीदी जिंजर पता क्या होता है? अदरक, ठीक है, एक लहसुन भी होता है, गार्लिक, ये दोनों के दोनों ऐसे ही ग्रो करते हैं। जिंजर को ऐसे ही थोड़ी थोड़ी, पूरी की पूरी जिंजर को ऐसे कैसे डाल दे, बहुत सारे न्यू प्लांट्स निकल आएंगे उसमें से, ठीक है। और जो तुम्हारे पास वो होती है लहसुन की कलियाँ होती हैं, ठीक है, जो आप लोग ऑर्गेनिक क्या बोलते हैं उसको, गार्लिक, है ना, गार्लिक की पूरी एकदम फूल बन के आता है ना, एक फ्लावर बना हुआ होता है, उसको तोड़ लो, एक उसमें से जो एक कली है वो पूरी पूरा एक नया प्लांट बनेगा, उसको हम लोग घर पे भी उगा सकते हैं, ठीक है। छोटे से प्लांट में लगा दे ऐसे ऐसे करके, उसकी लीफ आएगी, उसकी लीफ ला कट करके डाल किसी भी इसमें, क्या टेस्ट आता है, बहुत बढ़िया, तो पूरा प्लांट बना देगा वो एक तरह से, ठीक है। टेस्ट को छोड़, पूरे प्लांट की बात करते हैं। तो कोई रूट से काम कर रहा है ये वाला, कोई स्टेम से काम कर रहा है, कोई किससे कर रहा है, लीफ से काम कर रहा है, ठीक है। डिफरेंट प्लांट्स हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट से हम उसको ग्रो करवा सकते हैं। अगर ऐसा हम करवाते हैं, then we call it vegetative propagation. Is it clear till now? Yes. Next what we have is the artificial propagation. Artificial propagation के अंदर हमारा थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट रहेगा, इसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट रहेगा। चल पहले वाले की बात करूँ, इन्वॉल्वमेंट रहेगा या नहीं रहेगा? अगर ना भी रहे तब भी हो जाएगा खुद। मान ले एग्जाम्पल के लिए, मैं आलू उगा के, ठीक है, आलू उगा के कनाडा चला गया, हाँ, निकालेगा कौन आलू? आलू सड़ जाएंगे? नहीं, आलू आए, आलू में से प्लांट आया, प्लांट ने नीचे बहुत सारे आलू उगाए, ठीक है, ऊपर से उसके प्लांट की जो जीवन जो था वो समाप्त हो गया, प्लांट मर गया, आलू तो नीचे के नीचे ही है, ठीक है। उसको थोड़ा पता था फिर से बड नहीं करना, उसने फिर से बडिंग स्टार्ट कर दी। अब अगर मैं साल बाद आया तो उसकी प्रोडक्शन 3 to 4 टाइम्स हो चुकी होगी, लेकिन वो बात अलग है, उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं होगी, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम में आलू के जो शेप था, वो साइज था, इतना मोटे मोटे निकाला था, वो छोटे छोटे निकले होंगे, क्योंकि मैंने उसके अंदर जो चीज़ें डालनी थी वो सब नहीं किया, ठीक है। उनकी कमी के कारण वो थोड़े अजीब से हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट ना भी रहे तब ये काम हो जाएगा, ठीक है। जैसे अब ये उगते जो हैं, ये लोग जो ग्रो होते हैं, ये ग्रो होते हैं लैंड के अंदर। मान ले हमने लैंड में से मैक्सिमम आलू निकाल लिए, कुछ रह गए, जो रह गए वो नया प्लांट बता देंगे और आलू नीचे उग जाएंगे, नुकसान तो नहीं है ना। कभी कभी तो मल्च हो जाते हैं बीच बीच में, और ट्रैक्टर चलता है इसके ऊपर तो मल्च हो जाते हैं, तो खराब होने के चांसेस होते हैं, गल जाते हैं, वो अलग बात है। समटाइम उसी में से ग्रो हो जाते हैं अगर नीचे डीप चला जाए तो, ठीक है। ऐसे ही गार्लिक का एग्जाम्पल ले लो, गार्लिक उगा, ऊपर से पूरा प्लांट खत्म हो गया, नीचे चालू हो गया। आप लोग जो हल्दी यूज़ करते हो, ठीक है, ओरिजिनल हल्दी जो आप देखोगे टर्मरिक जो होती है, वो एग्जैक्टली जिंजर की तरह दिखती है। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब वो क्या आती है, फिर हम सुहाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, अलग बात है। अभी ठंड में आती है ना, वो दोनों एक जैसी दिखती है, डिफ्रेंशिएट करना, हाँ, कच्ची वाली डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल होता है। हल्का सा ऐसे करके देख, जिस पे पीला पीला लग गया वो हल्दी है, और उसका या बस, ठीक है। दोनों ऐसे ही उगती हैं, और उसको अगर छोड़ भी दिया हो तब भी उगती रहेगी, और तो उसके अंदर मेरी इन्वॉल्वमेंट हो तो ज़्यादा बेटर है, और ना भी हो तब भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। इसलिए इसका नाम है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। लेकिन नेक्स्ट आता है व्हाट वी कॉल आर्टिफिशियल प्रोपगेशन, मतलब कि दिस नीड और
किसी और मैन मेड हेल्प की इसको जरूरत है। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग मैनी प्लांट्स फ्रॉम वन प्लांट, एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट उगाने हैं बाय मैन मेड मेथड्स। अब वो मैन मेड मेथड्स क्या हैं? 3 हैं यहाँ पे, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। ठीक है, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। कटिंग इज वेरी इजी। कटिंग आप लोगों ने बहुत बार करी भी हो, शायद देखी भी हो, अगर मम्मा आप लोगों की थोड़ी सी रुचि रखती हैं इन सब चीज़ों में, इंटरेस्ट है, नहीं है तो अच्छी बात है। वैसे हमने बचपन में बहुत देखा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए बेस्ट एग्जांपल तेरे को देता हूँ मैं, मनी प्लांट का। मनी प्लांट घर के अंदर लगाना बहुत अच्छा होता है। नहीं पैसे आए ना है उसका मुझे पता नहीं, ठीक है, लेकिन घर के अंदर एयर को प्योरीफाई करता है, ये मुझे पता है, ठीक है। और बहुत सस्ता आता है, इतना सस्ता कि बस तुझे 1-1.5 रुपये का ब्लेड चाहिए, चल वो भी नहीं है, घर से कैंची उठा के ले जा, ठीक है। गली में, स्ट्रीट में, जिसके घर में मनी प्लांट उग रहा हो, बस उसकी एक स्टेम काट के घर ले आ, कुछ नहीं करना, उस स्टेम को पानी में डाल, चालू, समझ रहे? दैट इज व्हाट वी कॉल कटिंग। हो गया खत्म, ठीक है। आगे कह रहा स्मॉल पार्ट ऑफ द प्लांट। देख अभी मनी प्लांट के केस में क्या पार्ट निकाला मैंने, उसकी स्टेम। हर किसी की स्टेम से नहीं उगता, ठीक है। प्लांट विच इज रिमूव्ड बाय मेकिंग अ कट विद अ शार्प नाइफ, ठीक है। नाइफ से, ब्लेड से, या प्रूनर आता है उसके लिए, कट एग्जैक्ट कट करने के लिए प्रूनर आता है, चाकू जैसा, कैंची जैसा होता है, थोड़ा अलग सा उसका, नहीं बड़ा नहीं था, कैंची इतना सा होता है, लेकिन बहुत एग्जैक्ट तरीके से कट करता है लकड़ी। हाँ, लकड़ी को भी ऐसे कट करता था बहुत अच्छे से, ठीक है। ऐसे पता ही नहीं लगता कि मोटी लकड़ी थी कैसी थी, बहुत अच्छा कटिंग करता है प्रूनर। तो यहाँ शार्प नाइफ बुक में लिखा, तो आपने शार्प नाइफ भी लिखा है, घर में अवेलेबिलिटी उसी की होती है ना। आप सोच गली में जा रहे चाकू लेके, जहाँ मनी प्लांट लिखेगा काट के घर ले आएंगे, ठीक है। अच्छा आपने स्नेक प्लांट देखा? नहीं, उसमें सांप नहीं होते, होता है ना उसका स्नेक प्लांट। अजीब क्या होता है, एयर प्योरीफायर है, घर में रखना चाहिए, अच्छी चीज़ होती है। अच्छा उसको पूरे के पूरे प्लांट उगाने की जरूरत नहीं है, एक पत्ता ही उठा ला उसका, एक नहीं है तो आधा ही पत्ता उठा ला, ठीक है। उसको पानी में डाल, थोड़े दिन उसके अंदर सिनेमन पाउडर डाल, बस वो कटिंग से भी ग्रो करता है। कोई चीज़ किससे ग्रो कर रहा है? लीफ से, कोई स्टेम से, समटाइम कोई रूट से भी करता है, ठीक है। कटिंग वाली बात समझ आई? यहाँ तक दिक्कत परेशानी कोई? चले आगे। एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दे दिए हैं साथ साथ, ठीक है। मनी प्लांट है इसका एग्जाम्पल, और मैंने क्या दिया था? स्नेक प्लांट दिया है, और भी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हैं। लेयरिंग, हाँ रोज बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि रोज को आज की डेट में कोई सीड से उगा ही नहीं रहा। बेस्ट मेथड है इसको कटिंग से। इसके एडवांटेजेस भी बताऊंगा आप लोगों को। जिसके घर में रोज लगाया वो आप देखोगे कि जो पुरानी स्टेम थी वो बहुत मोटी थी, अब जो न्यू स्टेम वाली पतली पतली आ रही है, जो पुरानी वाली थी वो पुराने किसी प्लांट की थी, समझे। पुराने प्लांट की उसने स्टेम कट करके यहाँ लगा दी, इसकी रूट्स है, उसने न्यू प्लांट बनाना शुरू कर दिया। रोज ऐसे है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। लेयरिंग सबसे लास्ट में बताऊंगा। अब बात करता हूँ ग्राफ्टिंग की, ठीक है। मान लेते हैं, देख वैसे हो नहीं सकता लेकिन फिर भी मान लेते हैं, ठीक है। अभी चल रहा है अक्टूबर, मेरे ख्याल से 3 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने हैं अभी हमारे पास, ठीक है। 5 महीने के साथ साथ कुछ 11 दिन भी हैं। 5 मंथ 11 डेज है तेरे लिए, ठीक है। 5 मंथ 11 डेज बाद आता है वैलेंटाइन डेज, मान लेते हैं। नहीं इसके बाद भी एक और मानने वाली बात है कि तेरी गर्लफ्रेंड है, तो मानना ही पड़ेगा है। मानना, इसलिए मैंने बोला था मुंह बंद रखना है और मानना खाली। और उसने बोला है बात तब चालू होगी जब तू पर्पल कलर का फ्लावर लेके आएगा, वो भी रोज। मतलब बात बंद ही करना चाहती है, लेकिन कहती है शर्त लगा ले मैं बात करूंगी, लेकिन जब पर्पल कलर का फ्लावर लेके आएगी, वो भी वैलेंटाइन डेज तक का टाइम अपने घर पे ग्रो करके लाना है। ऑब्वियस सी बात है, बातों में मिलता ही नहीं पर्पल कलर का, ब्लैक मिलता है, येलो मिलता है, रेड मिलता है, व्हाइट मिलता है, ब्लैक मिल रहा है, पर्पल भी मिलता है, पर्पल मिलता है, पर्पल मिलता है, नहीं मिलता है पर्पल भाई को पता, उसने 1 साल पहले दिया होगा, उसको पता है मिलता है, ठीक है। ये स्पेशल ऑर्डर पे बनता है बेटा, फिर आज स्पेशल ऑर्डर आया है और हमें 5 महीने के अंदर देना भी है ना। तो क्या करें? इसके घर के अंदर मैंने बोला कम से कम 3 से 4 रोजेस ले आओ, एक रेड का, एक येलो का, एक वाइट का, ठीक है। और मैंने बोला पहले तो उससे जाके काम आसान करवा, उसको बोल पिंक चलेगा,
2-3 टाइप के पिंक बनवा दूंगा, एक मजेंटा पिंक बनवा दूंगा, एक एकदम वो हाँ ये सेम क्या बोलते हैं इसको, बेबी पिंक भी बनवा दूंगा, ठीक है। हाँ पिंक लड़कों के लिए पिंक ही होता है, लेकिन वैसे लड़कियों के लिए थोड़ा डिफरेंट होता है। हम तो मैजेंटा को भी पर्पल बोल देते हैं, हम तो बोल देते हैं, हम मैजेंटा को पिंक बोलते हैं, लेकिन वो पर्पल की कैटेगरी के अंदर आता है। तो प्लीज डोंट, मेरे को नहीं पता इतना, ठीक है। अब मैं कभी सूट थोड़ा लेने गया हूँ, अंकल बोले नहीं अंकल ये नहीं वो वाला वो कलर दिखाओ, अंकल समझ जाते हैं, मुझे उतना नहीं पता, माय मिस्टेक। अब ध्यान से समझ, अब बनाना है पर्पल, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। 5 कलर डाई कर देंगे, बेटा चुन्नी नहीं बोला उसने, पर्पल कलर की चुन्नी लानी है कि रंगारिये के पास जाए रंग के ले आए हैं, हद बात है। पर्पल कलर का क्या चाहिए रोज, पिंक बना के दिखाऊं पहले, चलो पिंक कैसे बनेगा ध्यान से समझना। इसको हटा दे ऊपर वाले में, शांत शांत, देख वैसे ही नॉइज बहुत ज्यादा रहती है आजकल इसमें, ठीक है, थोड़ी सी शांत है। अब हमारे पास क्या है, रोज के 2 प्लांट है, रोजेस के कितने प्लांट है, 2, एक है व्हाइट एक है रेड, येलो वाला तीसरा है, अभी 2 लिए हैं, मैंने सोचा चाहे पिंक में काम हो जाए, ठीक है, पता नहीं होगा नहीं होगा, चलो मान जा तो अच्छी ही बात है, वरना मेहनत करके देंगे। अब ये यहाँ पे ये वाइट मान लेते हैं, ये वाइट है, यहाँ से कटिंग करें, अगर कट करके एग्जैक्टली नीचे किसी पोर्ट पे लगा दूँ तो ये वाइट कलर का न्यू प्लांट निकाल देगा। वाइट होना चाहिए लेकिन हमें पिंक चाहिए, ठीक है। अब एक और एग्जैक्टली सेम रोज लिया, रेड कलर का है वो, ठीक है। अब फटाफट से अगर आपके पास बुक है या नोट्स हैं तो उसके अंदर एक टॉपिक बता रहा हूँ, वो टॉपिक के 2 वर्ड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आएंगे पेपर में और आपको एग्जैक्टली वो वर्ड्स लिखने हैं समझाते हुए, ठीक है। हाँ स्टॉक एंड स्कियोन आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे है, पेज नंबर 158। समझो मिल गए स्टॉक एंड स्कियोन। देखो जी अगर एक्सप्लेनेशन आती है ग्राफ्टिंग की और आपने वर्ड स्कियोन और स्टॉक यूज नहीं किया 0 नंबर मिलने वाले हैं। ये तो काम था, आप क्या बोलोगे ऊपर वाले को कट करके नीचे वाले के साथ लगा दो दूसरे प्लांट के, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। क्या बोलेंगे हम लोग कि व्हाइट कलर के रोज का स्कियोन, ठीक है, कट करके रेड कलर के स्टॉक के साथ लगा दो, जो ये है ना इसको यहाँ ला देना, ये रेड कलर का स्कियोन है और व्हाइट कलर का स्कियोन इसके आगे लगा दो, ठीक है। और अब जो इसमें से जो फ्लावर आने वाला है वो डार्क, ठीक है, डार्क पिंक आएगा। अब डार्क पिंक को आप क्या बोलते हो, वो आप जानते, पर्पल नहीं होता लेकिन, ठीक है, वो डार्क पिंक होगा। नहीं तुम्हारे लिए मानना तू लड़का लेकिन फिर भी यस इतना अच्छा शेड नहीं होता उसका, पर्पल चाहिए, पर्पल इज डिफरेंट, वो भी बनाएंगे, ठीक है। अगला, अब यहाँ पे अगर ये रेड कलर का स्कियोन व्हाइट फ्लावर के स्टॉक के ऊपर लगा दे, पिंक हो जाएगा, तो बेबी पिंक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, बेबी पिंक। अगर इससे काम चलता है तो चला ले, वरना मेरे पास तेरे लिए इतना टाइम नहीं है, पर्पल पुर्पल नहीं बना रहा मैं। आई बात तो यहाँ तक समझ आई। सर मगर पर्पल कैसा हो जाएगा, वाटर कलर से घर पे सर फूड कलर में ऐसे देख बेटा, प्यार में बेइज्जती नहीं, ठीक है, और धोखा भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, धोखा नहीं चलेगा। सुन मेरी बात, अब इसके बारे में मैं तेरे को क्लास के बाद समझाऊंगा कैसे बनाना, पहले इधर आया, ये समझ आया, ये था ग्राफ्टिंग। अब सर इसको चिपकाएंगे कैसे, फेविकोल लगा दे, नहीं फेविकोल से समझ थोड़ा जाएगा वो, हम लोग इसके लिए ग्राफ्टिंग टेप आती है, ठीक है, क्या आती है, ग्राफ्टिंग टेप। मैं बताता हूँ कैसी सी दिखती है और क्या सी होती है। देख बच्चे, कभी किसी की शादी में गया है, शादी में एक ही काम होता है हमारा खाना, हाँ, तो खाना की जो हम प्लेटें पड़ी होती है उसके साइड में सैलेड होता है, सैलेड में नहीं, ठीक है, उसके ऊपर एक हाँ, सैलेड के ऊपर एक प्लास्टिक चढ़ा हुआ होता है, लोग उसी में छेद कर करके चीजें निकालते हैं, उसको हटाता कोई नहीं है, छेद ही कर देते उसके अंदर से चम्मच मार मार के,
अचार भी उसके अंदर होता है, वो एक्चुअली ग्राफ्टिंग टेप भी घर में उगाते हो, बाहर से लाते हो। वो फूड को कवर करने के लिए घर में कहीं इंटेलिजेंट लोग यूज करते हैं, ठीक है, वरना हमारे जैसे तो ढक्कन रख देते हैं। प्लेट हमारे घर में सबसे ज्यादा यूज इसलिए हो रही है, ढक्कन रख देते हैं। प्लास्टिक यूज नहीं करना ना, समझ नहीं बात। जो वो शीट लगती है हाँ हाँ, समझदार लोग ऐसा करते हैं, बस समझदार लोग ऐसा करते हैं, हमारे को उतनी समझदारी है नहीं, ढक्कन निकाला लगा दिया। सर वो जो प्लास्टिक की वो ट्रांसपेरेंट वाली शीट कह रहे हो ना, वो पड़ी होती है। कई लोग पैकेजिंग के लिए भी उसको यूज करते हैं। स्कूल में लंच लेके जाते हैं ना उसमें। ओके। उसके ऊपर लगती है ना। अच्छा, वो आप इसको बैंड की तरह बांध देते हैं, ठीक है। और ऐसे इतना इजीली कट वो नहीं होता, ये वो रफ कट कर मैंने आपको दिखाया, ऐसा नहीं कट होता। जो स्कियोन होता है वो इस शेप में कट होता है, ठीक है। और जो स्टॉक होता है वो उसको ऐसा कट करते हैं कि इसके अंदर एडजस्ट हो जाए, और फिर इसके ऊपर इसकी टेप लगाते हैं। यस, लाइक दिस, ठीक है, ऐसे करके एम्बेड हो जाएगा और इसको पकड़ लेगा, और इसके ऊपर ग्राफ्टिंग टेप लगा देंगे अच्छे से पकड़ करके, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब बात आती है लेयरिंग की। अच्छा, इसको एक बार रीड कर लेते हैं, ग्राफ्टिंग क्या कहता है। इज अ मेथड इन विच द कट स्टेम, जिसका नाम क्या है, कट स्टेम, स्कियोन ऑफ टू डिफरेंट प्लांट आर जॉइंड टूगेदर इन सच। देख, फर्स्ट वाली का स्कियोन है, दूसरी वाली का स्टॉक। एक की स्टॉक दूसरे की एक का स्कियोन दूसरे के स्टॉक पे लगाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे, ग्राफ्टिंग। इन सच अ वे दैट स्टेम जॉइन एंड ग्रो एज अ सिंगल प्लांट। एक सिंगल प्लांट की तरह जो जॉइन करता है, जो ग्रो करता है। आगे चले, अगला है लेयरिंग। लेयरिंग वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। ओके सर। यस, ध्यान से समझना, और बहुत ज्यादा समझने वाली है। छोटी सी चीज है लेकिन एक ही बारी में समझ आ जानी चाहिए। मान ली ये सॉइल है, और कहीं ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम ज्यादा स्ट्रेंथफुल नहीं होती, रिजिड नहीं होती, ठीक है। जैसे थोड़ी सी उगती है ऐसे गिरने शुरू हो जाती है, ठीक है। क्लाइंबर ना ना, क्रीपर क्लाइंबर नहीं है, नॉर्मल प्लांट्स ही हैं, ठीक है। क्रीपर तो वैसे ही रेंगता हुआ नजर आता है ना, क्लाइंबर के पास बहुत ताकत होती है लोगों को पकड़ पकड़ के भागने की। उन दोनों की बात मत करो, ठीक है। नॉर्मल प्लांट की बात करते हैं, झुक जाते हैं ग्रो होने के बाद, एक्स्ट्रा जो ग्रो हो जाते हैं वो मैक्सिमम प्लांट देखे तो ऊपर जाके ऐसे हो रहे होते हैं ना। तो अब ये कहीं जैस्मिन है जैसे इसका एग्जांपल, स्ट्रॉबेरी है इसका एग्जांपल, गुआवा है इसका एग्जांपल, लेमन है इसका एग्जांपल, नहीं, ठीक है। इनके जो एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ वो ध्यान सुनो। होता क्या है, जैसे ये थोड़ा सा ग्रो करते हैं, इनकी स्टेम ऊपर बढ़ने के बाद वीक हो जाती है और ये नीचे आ जाती है। जैसे ही ये सॉइल को वापस टच करती हैं, वो मॉइस्ट सॉइल यहाँ से नीचे रूट्स बनाती है और वापस इसको न्यू ग्रो करवाती है। चेंज चलती रहती है मतलब। पहले सुन ले मेरी बात, इसको यहाँ से कट करेंगे, ये न्यू प्लांट निकल के आ गया, और ये क्लियर। अब आगे ये फिर बड़ा होगा कभी, फिर नीचे गिर जाएगा क्योंकि स्ट्रेंथ है नहीं। जैसे ही ग्राउंड में टच करेगा न्यू प्लांट निकल आएगा, फिर कट करके बेच देंगे इसको। दिस इज व्हाट कॉल्ड लेयरिंग, ठीक है। इसके बेस्ट एग्जांपल और बहुत सारे एग्जांपल है, मैंने कहाँ लिखे पता ही नहीं। ये जैस्मिन, रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी, गुआवा, हिबिस्कस, ठीक है, इज वन ऑफ इट। क्लियर है यहाँ तक? यस सर।